ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं, विषय गणित, दिनांक 23/9/2020। और अपन अध्याय लेंगे, 9वां अध्याय है, यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से एक सवाल 6 नंबर का आता है। इस अध्याय को अपन लेते हैं। अध्याय 9, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में प्रकरण लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। निर्देशांक होता है, निर्देशांक किसी बिंदु के दो संख्याएं होती है, पहली x अक्ष की, दूसरी y अक्ष की। दोनों संख्याएं मिलकर के बिंदु के निर्देशांक होते हैं। वे निर्देशांक वे बिंदु वे संख्याएं ये बताती है कि दिया गया बिंदु इस स्थान पर स्थित है, वो निर्देशांक होते हैं। अब अपन कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं लेखा चित्र के बारे में और निर्देशांकों के बारे में। कुछ जानकारी है, ये 7-8 पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरह समझेंगे। अब देखो, अपना जो अक्ष होता है, जो निर्देशांक होते हैं, वो ग्राफ का जो पन्ना होता है उसको 4 भागों में बांटते हैं। एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाती है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर छेद करते हैं वो मूल बिंदु होते हैं। और अब इसके बारे में आप जानकारी देखिए, किसी बिंदु, कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम? P x, y, यानी बिंदु कौन सा है वो बिंदु और उसके निर्देशांक लिखते हैं। x पहला जो निर्देशांक होता है x अक्ष का होता है, दूसरा बिंदु y का होता है, और बीच में अपन को कोमा लगाना है। यदि अपन ने कोमा नहीं लगाया तो भी वो निर्देशांक गलत होगा, वो एक संख्या बन जाएगी। तो किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y है तो उसको कैसे लिखेंगे? P x, y। इसे ये दर्शाता है कि बिंदु P के निर्देशांक अमुक है। जैसे मान लो कोई बिंदु A है, इसके निशान 3,2 पर लिखते हैं। इसे ये दर्शाता है कि बिंदु A के निशान 3,2 है, यानी x का मान 3 है और y का मान 2 है। इस प्रकार किसी बिंदु के निशानों को लिखते हैं। फिर देखिए नंबर 2, बिंदु P की y अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो बिंदु का भुज कहलाती है। यानी भुज किसे कहते हैं? कोई बिंदु है, उसकी y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। जैसे बिंदु है, ये बिंदु है P, ये y अक्ष है, इस y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है? कितनी इकाई दूर है? 1, 2, 3 इकाई दूर है। तो इस y अक्ष से 3 इकाई दूरी है, इसलिए इस बिंदु P की भुज क्या हो जाएगी? 3। अर्थात किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है। फिर आगे देखिए, कोटि किसे कहते हैं? किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, कोई बिंदु है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, वह लंबवत दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु P, इसके निशान 3,2 है, तो x अक्ष ये x अक्ष है। x अक्ष से लंबवत दूरी ये कितनी इकाई दूरी पर है? ये 2 इकाई दूरी पर है। तो इस बिंदु P की कोटि कितनी होगी? 2 हो जाएगी। अर्थात y वाला x वाला निशान हो तो उसका भुज होता है, और y वाला जो निशान है उसकी कोटि होती है। अब देखिए, किसी बिंदु का भुज y अक्ष से दाईं ओर धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक। किसी भी बिंदु का भुज है ना, वो y अक्ष से दाईं ओर धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार किसी बिंदु की कोटि x अक्ष से ऊपर, ये x अक्ष है, इससे ऊपर धनात्मक और x अक्ष से नीचे ऋणात्मक होती है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक में y का मान 0 है तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर होगा। वह बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर स्थित होगा, और उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होंगे। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x, 0 के रूप में होंगे। यदि x का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर होता है, और
उस बिंदु निर्देशांक किस रूप में होंगे? 0, y के रूप में होते हैं। अब यदि x का मान 0 है, x का मान 0 है, y का मान 0 है, तो वह बिंदु मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। अर्थात मूल बिंदु कौन सा होता है? x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। इस प्रकार अपन एक लेखा चित्र के निर्देशांक के बारे में एक सामान्य जानकारी है वो ली है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले बिंदु को तो अपन a मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक x, y1, x1, y1। पहला बिंदु क्या मानते हैं? a, जिसके निर्देशांक x, y1 होते हैं, मानते हैं। और दूसरा बिंदु क्या मानते हैं? b है, जिसके निर्देशांक अपन x2, y2 मान लेते हैं। अब दो बिंदु हो गए ना, इसलिए बिंदु के निर्देशांक तो x, y के रूप में होते हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक x और y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 को मानते हैं। जैसे देखो आप, ये दो बिंदु है a और b। पहला बिंदु a मान लिया, इसके निर्देशांक x1, y1। दूसरा बिंदु b, इसके निर्देशांक x2, y2 मान लिया अपन ने। अब a से b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अपन ने दो बिंदु a और b, a से b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात x वाले निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y वाले निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और उसका वर्गमूल, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। और जो ये सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि कोई मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक 0, 0 से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो, कोई बिंदु P मान लिया अपन ने, उसकी निर्देशांक x, y दिए गए हैं, तो दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या होता है? O से P की दूरी √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग और उसका वर्गमूल। अब ये आपने दूरी सूत्र के बारे में आपने समझ लिए होंगे। दूरी सूत्र आपको याद रखना है, दूरी सूत्र का चित्र अपन को ध्यान होना चाहिए। अब अपन एक एग्जाम्पल लेकर के इसको स्पष्ट समझते हैं। अब एक उदाहरण लिया अपन ने, जिसे दो बिंदु हैं -6, 7 और -1, -5 के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। अब दो बिंदु हैं तो पहले बिंदु को a मान लेते हैं। माना कि दो बिंदु a, पहला बिंदु a मान ले अपन ने -6, 7 और दूसरा बिंदु b, जिसके दूसरा बिंदु है b, इसको b मान लिया और उसके निशान हो गए -1, -5 है। अब हमने एक समझने की दृष्टि से गलती नहीं हो, इसकी दृष्टि से अपन एक चित्र इसका बना लेते हैं। दो बिंदु मान लेते हैं, पहला बिंदु a मान लिया -6, 7। अब पहले बिंदु को हम x1, y1 मानते हैं, इसलिए x1 का मान -6, y1 का मान 7 होगा। दूसरे बिंदु को अपन b मानते हैं, जिसके निशान -1, -5 है, और दूसरे बिंदु के निशान पर क्या मानते हैं? x2, y2। तो यहां से अपन देखेंगे तो x2 का मान -1 और y2 का मान -5 होगा। ये x1, y1, x2, y2 के मान अपन स्पष्ट कर लेते हैं। इनके मान क्या होंगे? ये मान अपन को दूरी सूत्र में रखने हैं मान, और फिर उसको हल करके अपन दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, तो ये दूरी सूत्र है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदु है a से b की दूरी, अपन a और b मान लें तो a से b की दूरी है ab, अर्थात ab बराबर √, हम यह मान रखते हैं। देखो x2 का मान कितना है? -1 लिख दिया, माइनस x1 का मान कितना है? -6। यदि कोई निर्देशांक माइनस में है
तो उसको अपन कोष्टक में रखेंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह रखा है इसलिए कोष्टक में रखा छोटे में, तो अपन ने यहाँ पर ये मंझला कोष्टक लगा के वर्ग कर दिया। प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 5, ये -5 माइनस सूत्र का y1 का मान प्लस के साथ है तो माइनस के साथ का होल स्क्वायर। अब इसको अपन को हल करना है, तो अपन हल करते हैं तो पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो -1 ये कोष्टक को अपन ने खोला, माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस के 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये -5 और -7 दोनों के चिन्ह समान है इसलिए इनका जुड़ाव होगा, और जुड़ाव होकर कितना हो गया माइनस के 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर है, तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, इसलिए में घटाव होगा, तो घटा करके अपन ने कितने लिख दिए 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और -12 का वर्ग 144। माइनस की संख्या का वर्ग भी हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि माइनस में माइनस करेंगे तो क्या होता है प्लस, तो 25 प्लस 144 अंडर रूट कितने होंगे 169, और 169 कितना आ गया 13। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 इकाई होगी। जो अपन को दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी 13 इकाई होगी। इस प्रकार अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब आपकी चीज बात समझ में आगे होगी। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, गृह कार्य प्रश्नावली 9.1 के 2 सवाल करने हैं आपको। यह आज का आपका गृह कार्य। ये सारा काम आपको पहले रफ कॉपी में उतारना है, फिर फेर कॉपी में उतार के, और ये काम भी आपको पहले रफ कॉपी में सवाल हल कर देखना है, फिर आपको गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। आज का गृह कार्य है 9.1 के 2 सवाल करने।